हेलो। तो ये जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो कैनोनिकल जो एंसेम्बल है इसको डिराइव करेंगे एक अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन में। तुम लोगों ने कहा कि वीडियोस जो है लंबे हो जाते हैं, तो हमने कोशिश किया कि इसको जो है थोड़ा छोटे में बताने की कोशिश किया। तो ये जो कैनोनिकल एंसेम्बल है इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में देखेंगे। हमारे पास सिस्टम क्या है? हमारे पास सिस्टम एक ऐसा है जो कि एक बड़े वाले सिस्टम के साथ कॉन्टैक्ट में है। ये हम लोग पहले देख चुके हैं रिजर्वायर के साथ। रिजर्वायर के जो माइक्रो स्टेट्स है वो हमारा जो सिस्टम है उसके माइक्रो स्टेट्स को बना रहा है, और उस माइक्रो स्टेट से जो हमारा सिस्टम छोटा वाला जो सिस्टम है दैट इज अटेनिंग ए पर्टिकुलर स्टेट जिसकी एनर्जी ई अल्फा है या ई ए है, व्हाटएवर। तो कैनोनिकल एंसेम्बल में क्या होता है कि वी हैव सिस्टम्स, मेंबर्स ऑफ द एंसेम्बल, ये आपस में एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं एंड दे आर इन ए लार्ज रिजर्वायर। तो यहाँ पे जो है ये जो डेरिवेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर बेस्ड है। यहाँ पे एनर्जी का जो है एक्सचेंज होता है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो हम लोगों ने इसको इस प्रकार से देखा कि हमारे पास दो टोटल क्वांटिटीज है, एक है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n और एक है टोटल एनर्जी। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है हमारे पास वो n है एंड टोटल एनर्जी है E। तो यहाँ पे बेसिकली है कि ये टोटल नंबर ऑफ, ये जो टोटलिटी है ये कैसे अटेन हुआ, कैसे n बना, कैसे E बना। हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n को डिवाइड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन डिफरेंट स्टेट्स। हमारे पास 2000 पार्टिकल्स है, छोटे छोटे जो है कटोरे बने हुए या कोई वेसल बना हुआ है, उसमें हम कुछ कुछ पार्टिकल रखते जा रहे हैं। N1 पार्टिकल है जो कि एक ऐसे स्टेट में जिनकी एनर्जी E1 है, N2 E2 में है, N3 E3 में। इसी प्रकार से हमारे पास जो कंडीशन बन रहा है वो ये है कि ये जो सभी पार्टिकल्स का सम है अलग अलग स्टेट्स में E1 E2 E3 में, ये टोटल n हो रहा है। सो दिस इज ए काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम n को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरा क्या है? एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी जो है दैट इज समेशन एन आई ई आई बराबर एन एवरेज ई। एवरेज ई मैंने टोटल ई बाई कैपिटल एन इंटू एन, एन एन काट दोगे तो ई बचेगा। यहाँ पे एवरेज ई लिखा गया है। मैंने ये जो टोटलिटी है, ये जो दोनों कंडीशंस 1 और 2 है, ये कई प्रकार से आ सकते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज टू अचीव दिस टोटल नंबर, जैसा हम लोग डाइस के एग्जाम्पल में देख चुके हैं। तो हमारे पास बनता क्या है कि हमारे पास इन पार्टिकल्स का, इन ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है N1 N2 N3, एक वेल डिफाइंड सेट बनता है कि हर एक पार्टिकल नंबर, हर एक नंबर जो है एक पर्टिकुलर एनर्जी से एसोसिएटेड है। N1 तो E1 से है, N2 E2 से है, N3 E3 से है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कर यहाँ पे हमको करना है। ये डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक तरह का परमुटेशन, अरेंजमेंट। नाउ वी हैव टू अरेंज और डिस्ट्रीब्यूट दीज क्वांटिटीज। इनको हमको अरेंज या डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस डेरिवेशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन हमको करना है कि कैसे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो यहाँ पे परमुटेशन से हम लोग करते हैं काम। परमुटेशन से कैसे काम करते हैं कि हमारे पास अगर टोटल नंबर ऑफ n पार्टिकल्स है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ n सिस्टम्स है, जिसमें N1 को हमको एक स्टेट 1 में रखना है, एक पर्टिकुलर स्टेट में रखना है। तो जो फर्स्ट है इसको हम कितने तरीके से चूज कर सकते हैं? n तरीके से। ये परमुटेशन में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। दूसरे को जो n-1 तरीके से चूज कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरे को n-2 तरीके से चूज कर सकते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज है, ये हम कैसे निकाल सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ये परमुटेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज टू अटेन ए डिस्ट्रीब्यूशन, कितने तरीके से हम ये कंडीशन 1 और 2 ला सकते हैं? तो इतने तरीके से ला सकते हैं। ठीक है, इतने तरीके से हम ला सकते हैं।
N1 स्टेट में जो, अब इसमें एक जो कंसेप्ट ये आता है कि N1 स्टेट जो है, जो कि स्टेट 1 में एनर्जी E1 है, वो डिस्टिंग्विशेबल है। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या है कि इन ऑब्जेक्ट्स को अगर हम आपस में अरेंज करें तो ये कोई नया स्टेट नहीं दे रहे हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को अगर हम आपस में अरेंज कर रहे हैं तो ये कोई नया डिस्ट्रीब्यूशन मोड नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ पॉसिबल परमुटेशंस है ऑफ n ऑब्जेक्ट्स अमॉन्ग देम से n1 ऑब्जेक्ट्स अमॉन्ग देमसेल्फ, that and that gives a distinct number of distinct ways। मैंने हमको यहाँ पे देखना है कि N1 सिस्टम्स को अगर हम टोटल N में से चूज करना चाहें, N1 आउट ऑफ N, ये कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, एंड ईच प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। वी हैव टू चूज N1 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम N ऑब्जेक्ट्स। N ऑब्जेक्ट्स में से, सिस्टम कहो, ऑब्जेक्ट कहो, कुछ भी कह सकते हो, इसमें से हमको N1 निकालना है अलग अलग तरीके से। ठीक है, अलग अलग तरीके से हमको निकालना है, या हमको टोटल N में से N1 पाना है अलग अलग तरीके से। समझो इस चीज को। हम पहले टोटलिटी की बात कर रहे हैं, हमारे पास 3 डाइस है, तीनों डाइस के जो फेस पे जो नंबर आ रहा है, कितने तरीके से जोड़ के हम 10 पा सकते हैं। अब इस 10 में से हम वो अलग अलग तरीके चूज कर सकते हैं, कितने तरीके से ये 10 आया। 4 4 2 से आया, 2 4 4 से आया, 6 3 1 से आया, 3 6 1 से आया, कैसे आया, 2 5 7 से आया। So these are the N1 objects that we have to choose out of total N। जितने भी पॉसिबिलिटीज टोटल हैं उसमें से हमको चूज करना है। So to make this distribution, we have, तो हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं, ईच वे इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। हमने एग्जाम्पल अभी तुमको दिया, 10 पा सकते हैं, 3 डाइस हम उछाल रहे हैं, हम 10 पा सकते हैं। ठीक है, 5 2 3 एक तरीका है, 4 2 4 अलग तरीका है, दोनों डिस्टिंक्ट है। इस तरह से कितने तरीके से हम 10 पा सकते हैं। दिस इज द नंबर ऑफ वेज। दिस इज फ्रॉम सिंपल परमुटेशन, जो तुमने 11th में पढ़ा होगा। तो हमारे पास अब बचते कितने हैं, N-N1 सिस्टम्स बचते हैं। ठीक है, हमने N1 को अरेंज कर लिया, अब हमारे पास जो है N-N1 बचे हैं, जिसमें से N2 एक दूसरे स्टेट में जाएंगे। तो वो कितने तरीके से हम कर सकते हैं, ये भी परमुटेशन से आएगा। जैसे ऊपर वाला परमुटेशन आया है उसी प्रकार से ये वाला परमुटेशन आएगा, लेकिन यहाँ पे कैपिटल N की जगह N-N1 हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विथ N-N1 ऑब्जेक्ट या सिस्टम of which N2 are in state 2, so the number of ways are, कितने तरीके हैं, इतने तरीके हैं। इसी तरह से अगर हम 3 4 सबकी बात करें, सबको लेते चले, सबका तो संभव नहीं है। मान लो हमारे पास अब तीसरा कंडीशन आया, N3 जो है, अब हमारे पास N3 है तो वो तीसरे स्टेट में है। तो यहां पर जो है फॉर ऑल द पार्टिकल्स हमें N3 तक ही चलते हैं, आगे तुम डॉट 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 लगा लेना। ठीक है, तो ये क्या है, दीज आर द पॉसिबल वेज टू गेट द डिस्ट्रीब्यूशन एज डिस्क्राइब्ड इन 1 and 2। यहाँ पे जो 1 और 2 में जो दिया हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूशन पाने के इतने सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, इतने सारे तरीकों से हम ये डिस्ट्रीब्यूशन पा सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कैन डू। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इसके आगे ये है कि अगर अब हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो 1 2 की टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने हैं और टोटल एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार का है। तो ये जो टोटलिटी है
the totality of the conditions 1 and 2 can be achieved in a large number of ways. ये जोड़ जो है ये हम कई तरीके से कर सकते हैं। हम N1 पार्टिकल्स रख दे स्टेट 2 में, E2 एनर्जी स्टेट में, N3 रख दे 1 में, फिर N3 जो है रख दे 3 में, ये एक तरीका है। N2 रख दे स्टेट 3 में, N1 रख दे 2 में और N3 रख दे 1 में, ये एक तरीका। तो यू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ वेज। These large number of ways, this large number is denoted by C. So C is the total number of possibilities, total number of ways by which this distribution can be achieved. So C is the total number of ways by which the distribution can be achieved. अब इसमें से जो है एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा ये पिछले पेज में हम लोगों ने देखा, ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये पाने की प्रोबेबिलिटी की तब हम बात करेंगे। ठीक है, सी जो है ये टोटल नंबर ऑफ वेज है, पॉसिबल आउटकम से। एक डाइस उछालते हो तो 6 आउटकम्स हो सकते हैं। सी इज 6। अब इसमें पता चला, इसमें हमको निकालना 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो 1/6 है। The probability of getting the distribution of the type is, अब जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे, ये प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालें, तो ये कितने तरीके से हो सकता है, बाय टोटल नंबर ऑफ जितने भी तुम्हारे आउटकम्स है। ठीक है, तो इतना बाई सी, ये नंबर बाई सी, तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी। इसको ओमेगा भी लिखते हैं, कई सारे टेक्स्ट बुक में डब्ल्यू भी लिखते हैं, तुम पी भी लिख सकते हो। पी अभी नहीं लिखो, पी क्योंकि आगे आएगा, तो कीप द थिंग्स सिंपल। अब जो है यहाँ पे हमको क्या निकालना है, हमको वो स्टेट निकालना है, वो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड निकालना है जो सबसे ज्यादा हो सकता है। इसी के लिए हम लोग एनसेंबल पढ़ते हैं। तुम्हारे पास 3 डाइस है, तुम तीनों को उछाल रहे हो। हमने अपने एक लेक्चर में तुमको बताया है माइक्रो स्टेट मैक्रो स्टेट। तुम तीनों डाइस को उछाल रहे हो एंड यू हैव ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 15। यहाँ पे हम छोटा सा एक तुमको फिर से समझाने के लिए दे देते हैं। 15 कितने तरीके से आ सकता है, 6 6 3 ऐसे आ सकता है, ये आ सकता है 5 5 5 ऐसे आ सकता है, ये आ सकता है तुम्हारा 6 4 10 5 15 ऐसे आ सकता है। ये और कैसे आ सकता है, और कोई तरीका हमें तो नहीं दिख रहा है, और कोई तरीका नहीं है, इसी को लेते हैं। अब 15 जो है 15 इट कैन बी अचीव्ड इन दीज 3 वेज, मान लेते हैं और भी हो सकते हैं, तुम अपना इवैल्यूएट करके देखना। अब इसमें से कौन सा जो स्टेट है ये वाला किसके आने की संभावना, मतलब 15 आने की संभावना किस कॉम्बिनेशन से सबसे ज्यादा है? क्या वो 6 6 6 3 से है, क्या वो 5 5 5 से है, क्या वो 6 5 4 5 से है? इसके लिए हम लोग इसी 3 डाइस एक्सपेरिमेंट को जो है उसका एक एंसेंबल लेते हैं, ए कलेक्शन वेयर सिमिलर एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर 1000 बार ये एक्सपेरिमेंट किया गया 3 डाइस फेंकने का, तो ये 15 जो है ये सबसे ज्यादा किस तरीके से आ रहा है। देख रहे हैं कि हम 1000 बार जो रिपीट कर रहे हैं उसमें 900 बार 15 जो आ रहा है वो 6 6 3 से आ रहा है। सो 6 6 3 इज द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। The most probable distribution is that for which जो हमारा प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। अगर हम देख रहे हैं 6 6 3 आने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, for which the probability is maximum,
मैंने W को जो है W इज मैक्सिमम मैक्स। अब इस W को हम मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है, हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लार्ज नंबर से, बहुत सारे नंबर से, बहुत बड़े बड़े क्वांटिटीज है, रिपीटेशन हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका लोगरिथम ले लेते हैं। लंबा चौड़ा कोई क्वांटिटी हो, इसके लिए हमारे पास एक उपाय ये है कि हम लोगरिथम ले लें। लोगरिथम ले लिया, ठीक है। लोगरिथम लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जो तुम लोग करते हो एरर एनालिसिस में। लेकिन इसमें क्योंकि वी हैव फैक्टोरियल नोटेशन, हमको यहाँ पे स्टर्लिंग फॉर्मूला यूज करना होता है। स्टर्लिंग फॉर्मूला बताता है कि हमारा जो फैक्टोरियल है बाय स्टर्लिंग फॉर्मूला, हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है कि ln अगर हम n फैक्टोरियल का लेते हैं, इट इज n ln माइनस n, ठीक। अब इसको जो है हम अप्लाई करेंगे इस ऊपर वाले इक्वेशन में। ये जो ln w है, वी अप्लाई दिस ऑन द ln w इक्वेशन अबव, इसके ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं। तुम खुद भी करके देख सकते हो, ये तुम खुद भी करके देख सकते हो। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए कि वेरिएशन इन जो ln w है, क्योंकि हमारे पास w जो है इट इज इन्वॉल्विंग लार्ज क्वांटिटीज, जो प्रोबेबिलिटी है और लार्ज क्वांटिटीज से इन्वॉल्व है, हम लोग ln ले रहे हैं। वेरिएशन क्या होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए, तभी तो मैक्सिमा मिनिमा होता है। फॉर w टू बी मैक्स वी हैव, क्या होना चाहिए हमारे पास, हमारा जो डेल ln w है दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर होना चाहिए, तभी मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन होता है। डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। अब डेरिवेटिव ये जो ln w है, हम इसका जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है यहाँ पे दे देते हैं, जो कि स्टर्लिंग फॉर्मूला लगाने के बाद आता है। ये तुम लोग खुद भी चेक कर सकते हो, अपने से एक बार करोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं अगर होता है तो फिर बताया जाएगा, या किसी भी टेक्स्ट बुक में तुमको मिल जाएगा। बात समझने की, यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे जो वेरिएशन है वो सिर्फ n में हो, स्मॉल n में हो रहा है, n i में हो रहा है, n1 n2 n3, क्योंकि जो सिस्टम्स की संख्या है दैट इज चेंजिंग। E1 में कुछ है, E2 में कुछ है, E3 में कुछ है। फिर अगर हम रिशफल करते हैं, मैंने डाइस को, तीनों डाइस को जो हम लोग वो फेंकते हैं या रिशफलिंग करते हैं, N1 E3 में जा सकता है, N2 E1 में जा सकता है, हो सकता है N2 एक स्टेट एकदम खाली रहे, ये भी हो सकता है। सो Ni इज वेरिएबल, Ni इज वेरिएबल, ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल है, दिस मींस दिस, इसके रिस्पेक्ट में जो W है दैट शुड नॉट चेंज। डेरिवेटिव ये जो डेल्टा ln w है, इट शुड डेल्टा ln w बाई डेल्टा ni, इट शुड बी फिक्स्ड। तो इसके लिए मैक्सिमम अगर हमारा डेल ln w जीरो होने का मतलब है कि ये जो ni में वेरिएशन है दैट इज जीरो। सो डेल समेशन ni ln I इज रिक्वायर्ड फॉर डेल ln जो हमारा w, जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा जीरो है, उसके लिए जरूरी है कि ये जो पार्टिकल्स का वेरिएशन है दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, माने ये वेरिएशन ना हो, तभी हमारा मैक्सिमम मिनिमम हो। इसमें कोई कठिन चीज नहीं है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक। ये कंडीशन है हमारा। तो एज ए रिजल्ट जो तुम्हारा ऊपर वाला एक्सप्रेशन है, इसमें होगा क्या, जब हम वेरिएशन लेंगे तो क्या करेंगे, वेरिएशन किस प्रकार से लेंगे, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। तुम डेल्टा ले रहे हो समेशन ni ln I का, व्हेन दिस इट इज एक्सपेंडेड, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे डेल ln I है प्लस इतना आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेशन डिफरेंशिएशन है। रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस हमारे पास क्या है, इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना, क्यों रखना है बता रहे हैं। वी हैव restrictive conditions
समेशन एन आई बराबर एन, कि हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये है। और एनर्जी के बारे में हमने तुमको अभी तुरंत बताया, एन आई ई आई बराबर एन ई बाई एन, एन एन कट जाएगा, तो ये जो है दैट इज द सिमिलर एक्सप्रेशन। एवरेज हटा दिया गया है यहाँ पे। ये रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन है, ये इसके बाहर कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ होगा इसके अंदर होगा, इसीलिए इसको रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन कह रहे हैं। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन है हमारे। और हमारे जो डिफरेंशियल्स है, डिफरेंशियल ध्यान देना, तुम लोग मैथमेटिक्स पढ़े हो, डिफरेंशियल हमारा क्या है कि चेंज इन एन आई डेल्टा एन आई, और इन सारे चेंजेस का समेशन जो है वो 0 होना चाहिए फॉर डब्ल्यू टू बी मैक्सिमम, फॉर डब्ल्यू टू बी मैक्सिमम। ये डिफरेंशियल्स हमारे हैं, डेल एन आई चेंज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच स्टेट, और सारे चेंजेस को सम कर रहे, ध्यान देना, सारे चेंजेस को सम करके ये जो है 0 आना चाहिए। एंड सिमिलर इज फॉर ई डेल एन आई, ई कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है, पार्टिकल्स का वो जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो W मैक्सिमम होगा, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा, द मैक्सिमम कंडीशन इज, तो द कंडीशन फॉर W टू बी मैक्सिमम इज, ये कंडीशन है, देयर शुड नॉट, देयर शुड द, या ऐसे कह सकते हैं, द चेंज विथ रेस्पेक्ट टू द चेंज, और इसको ऐसे लिखे, द वेरिएशन with the number of variation of the number of systems in the states, अलग अलग जो स्टेट्स हैं, is 0। जो डिफरेंशिएशन में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा करते हैं, ये उसी का रिजल्ट है, दिस शुड बी 0। ठीक है, दिस इज द कंडीशन। मैंने इन ए कंक्लूजन हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम हो, किसी एक प्रोबेबिलिटी जो है, जो W हम लोगों ने निकाला, फॉर दिस प्रोबेबिलिटी टू बी मैक्सिमम फॉर ए पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज नेसेसरी कि जो पार्टिकल्स नंबर्स का जो सिस्टम, पार्टिकल्स ने सिस्टम, नंबर ऑफ सिस्टम इन ईच स्टेट, जो वेरिएशन हो रहा है, इस वेरिएशन के रेस्पेक्ट में ये वेरिएशन मिनिमम हो या 0 हो। This is the condition for maximum probability.